जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। हर हर महादेव। आज मैं आपको शिवरात्रि पर आप कौन से कार्य करें जिससे आप से शिव जी अति प्रसन्न हो जाएं। साल में हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में 2 शिवरात्रि का महत्व बहुत ही ज्यादा है। फाल्गुन महीने में अंग्रेजी कैलेंडर में फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि आती है और सावन के महीने में शिवरात्रि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त में जो शिवरात्रि आती है। इन दिनों में शिवरात्रि का महत्व अन्य शिवरात्रि के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। अब की बार सावन की शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 को बार शनिवार को है। सावन के पवित्र महीने में त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इस दिन आप देवों के देव महादेव को जल्दी ही प्रसन्न कर सकते हो। आपको क्या करना होगा इस दिन जिससे आपसे शिव जी भगवान अति प्रसन्न हो जाएं। यह विधि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि आप हर हर महादेव और जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सावन की शिवरात्रि को आप सुबह जल्दी जाग जाएं। अपने दैनिक कार्य करने के बाद स्नान आदि करके शिव के मंदिर में जाकर आप शिवलिंग को सर्वप्रथम सादे साफ जल से स्नान करवाएं। उसके बाद नतमस्तक होकर आप शिव जी को मन ही मन कहे कि हे देवों के देव महादेव जी, आज शिवरात्रि के पावन दिन में आपको आपकी भक्ति करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आज आपको प्रसन्न कर सकूं, क्योंकि महादेव की इच्छा के बिना इस संसार में कोई भी कार्य नहीं होता, लेकिन कर्म अपना होता है, इसलिए आप कर्म अवश्य करें। फल की चिंता न करते हुए महादेव की आज के पावन दिन यानी कि 15 जुलाई के दिन आप हर पल हर क्षण महादेव के मंत्र का जाप करते रहें। वैसे महादेव को के अनेक मंत्र हैं, लेकिन शिव जी का महामंत्र एक है, वो है ओम नमः शिवाय। इस महामंत्र का जाप लगातार आपने करना है। शिव भगवान को आपने मन की बात कहने के बाद आपको हो सके तो गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना है। कच्चे दूध का मतलब जो ठंडा दूध जो गर्म न किया गया हो। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना है। हो सके तो पूर्ण गंगा जल यानी केवल गंगा जल, सादा जल न मिलाया हो। आप अन्य दिनों में सादे जल में गंगा जल मिलाकर भी चढ़ा सकते हो, लेकिन शिवरात्रि पर जहां तक हो सके तो पूर्ण गंगा जल ही चढ़ाएं, क्योंकि शिव को गंगा जल अति प्रिय है। गंगा जल चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्र चढ़ाना होता है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग को जनेऊ पहनाए। उसके बाद भोग प्रसाद चढ़ाए। भोग प्रसाद जोड़े में होना चाहिए, जैसे कोई 2 फल, कोई 2 मिठाइया उसके तो सफेद ही चढ़ाए। ये सब कार्य करने के बाद हो सके तो आप मंदिर में 10-20 मिनट रुक कर आप शिव का नाम जाप करें या फिर
शिव के महामंत्र का जाप करें, क्योंकि घर के मुकाबले मंदिर में लिया गया नाम जाप या फिर मंत्र अधिक फलदायक होता है। नदियों के किनारे पर किया मंत्र जाप और पहाड़ों पर किया गया मंत्र जाप अत्यंत फलदायक होता है। मंदिर से आकर आप दिन के समय शिव के मंत्र का जाप करते रहें, लेकिन इस दिन आपको दिन के समय ही सो लेना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय आपको अवश्य शिव के महामंत्र का जाप करना होता है। दिन के मुकाबले रात्रि में किया गया नाम जाप या फिर महामंत्र जाप अति फलदायक होता है। रात्रि में आप शिव के महामंत्र का जाप निरंतर करें। यदि आप सारी रात मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आपको 4 घंटे मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वे 4 घंटे होंगे रात्रि के 10 बजे से 2 बजे तक। यह समय मंत्र जाप करने का सबसे शुभ समय होता है। इस समय किया गया मंत्र जाप अत्यंत फलदायक होता है। शिवरात्रि का अर्थ भी है शिव की रात्रि, यानी दिन के मुकाबले रात्रि का महत्व। वैसे भी हमारे साधु संत रात्रि के समय ही मंत्र जाप ध्यान नाम जाप ज्यादा करते हैं। शास्त्रों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। योगी ध्यान साधना नाम जाप मंत्र जाप करते हैं रात्रि के समय और भोगी सोते हैं। आम व्यक्ति हर रात्रि मंत्र जाप करे ये संभव नहीं होता आमतौर पर, लेकिन आम व्यक्ति को साल के कुछ विशेष दिनों में तो अवश्य रात्रि के समय जाप करना चाहिए। इन प्रमुख रात्रियों में ही है एक रात्रि शिवरात्रि। आज मैं आपको शिव और शंकर में अंतर भी बताना चाहती हूँ। वैसे तो मोटे तौर पर शिव और शंकर एक ही हैं, यानी शिव का नाम ही शंकर है। शास्त्रों में शिव के 1008 नाम बताए गए हैं। इन्हीं 1008 नामों में आते हैं शिव और शंकर, लेकिन फिर भी शिव और शंकर में अंतर है। शिव महादेव का निराकार रूप होता है और शंकर महादेव का साकार रूप होता है। यानी निराकार का अर्थ जिसका कोई रूप नहीं, हर स्थान पर विद्यमान ऐसी शक्ति जिसका कोई रूप रंग न हो। लेकिन विष्णु भगवान ने जब शिव भगवान को कहा कि हे प्रभु, मैं आपको साकार रूप में देखना चाहता हूँ, तो शिव ने जो अपना रूप दिखाया तो वह रूप का नाम पड़ा शंकर, यानी कि साकार रूप, मतलब जिसका कोई रूप आकार हो। जैसे जीवित मनुष्य का होता है रूप आकार, वैसे ही साफ शब्दों में कहूँ तो जिसको आप देख सके वो है साकार रूप, यानी कि सगुण रूप। और जिसको कोई देख न पाए लेकिन हर स्थान पर विद्यमान हो उसे कहते हैं निराकार, यानी कि निर्गुण रूप। अब मुख्य वीडियो पर आते हैं। यदि आप सच्चे हृदय के साथ रात्रि के समय 4 घंटे यानी 10 बजे से 2 बजे तक आप शिव के महामंत्र का जाप करते हो तो शिवरात्रि के पावन दिन पर आपसे देवों के देव महादेव अति प्रसन्न हो सकते हैं। हाँ, एक बात और, इस दिन आप घर पर महादेव को भोग अवश्य लगाएं। संभव हो सके तो अग्नि में भोग लगाएं। अग्नि पर आप अनेक वस्तुओं का भोग लगा सकते हो, लेकिन शिव भगवान को जो सबसे प्रिय भोग है
वो मैं आपको बताती हूँ। 2 लौंग और 5 बूंदी के लड्डू और मिश्री और गंगा जल। साल में जो पावन दिन होते हैं, इन दिनों में आपको अपने पितरों और कुल देवी या कुल देवता को भोग लगाना अति अनिवार्य है। इसलिए आपको महादेव के साथ अपने पितरों और अपनी कुल देवी या कुल देवता को भी अपने घर पर अग्नि पर भोग लगाना जरूरी होता है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपसे आपके घर के देवता अति प्रसन्न होते हैं। घर के देवता मतलब आपके पितर और आपकी कुल की देवी या फिर कुल का देवता। भक्ति लाइन में या फिर मंत्र जाप मतलब आप किसी भी मंत्र को सिद्ध तभी कर सकते हैं जब आपसे आपके घर के देवता अति प्रसन्न हो। बाहर के देवता मतलब घर के देवता के अलावा आपसे तभी प्रसन्न होते हैं जब आपसे आपके घर के देवता प्रसन्न हो। इसलिए आपको अपने घर के देवताओं को प्रसन्न हमेशा रखना होता है। आप पर आपके घर के देवता प्रसन्न हो तो आप जीवन में लगातार सफलताएं पाओगे। आप पर तंत्र मंत्र यंत्र का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। घर के देवताओं का आपके जीवन पर प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए किसी भी पावन दिन पर आप अपने घर के देवताओं को अवश्य याद करें और उनको भोग प्रसाद अवश्य दे। भोले भंडारी अति भोले हैं। ये अन्य देवी देवताओं के मुकाबले जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। महादेव को सभी प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे मानव, दानव, असुर, राक्षस, देवी देवता, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत आदि। कहने का अर्थ यह है कि इस ब्रह्मांड की 84 लाख योनियां महादेव को अति प्रिय है। इसलिए महादेव सभी से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आपने महादेव को प्रसन्न कर लिया तो इस संसार की हर शक्ति को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि महादेव देवताओं में अग्रणी है। महादेव को आप साकार और निराकार दोनों रूपों में पूज सकते हैं। महादेव की जो भक्ति करता है, अंत में ऐसा व्यक्ति मुक्ति पाता है 84 लाख योनियों से। शिव के बारे में जितना कहा जाए यानी कि इनकी प्रशंसा की जाए कम ही है। महादेव को सच्चे हृदय से ही पूजे, क्योंकि ये भोग प्रसाद के देवता नहीं हैं, ये भाव के देवता हैं। भोग प्रसाद तो महादेव को अपने मन का भाव दिखाने के लिए ही दिया जाता है। महादेव ऐसे देवता हैं, जब आपने इनको प्रसन्न कर लिया तो आपको इस संसार की हर खुशी दे देते हैं। रावण को सोने की लंका देने वाले महादेव की सदा ही जय हो। अंत में तो इतना ही कहना चाहूंगी, जो महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, और महादेव को प्रसन्न भी आप देवताओं के मुकाबले आसान भी होता है प्रसन्न करना, तो आपकी आत्मा अति पवित्र हो जाती है, आपकी आत्मा अति बलशाली हो जाती है। जिसकी भी आत्मा बलशाली होती है संसार में, उसी की जय जयकार होती है। आत्मा को बलशाली आप ध्यान से, मंत्र जाप से, नाम जाप से और जीवन में अच्छे कर्म करने से बनती है। तो आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहो और प्रभु गुणगान करते रहो। जय माता दी, जय माँ बेरी वाली तेरी सदा ही जय हो। देवों के देव महादेव की सदा ही जय हो। हर हर महादेव, जय भोले भंडारी।